हेलो दोस्तों, आज हमारे इस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ऐसे व्यक्ति से मिलवाएंगे जिनकी कहानियां बहुत अद्भुत है। नमस्कार दोस्तों, मैं सबसे पहले आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूं जो आपने हमें इस पॉडकास्ट में आमंत्रित किया और आपने हमें इस पॉडकास्ट में बुलाया। तो मैं अपना नाम बताना चाहूँगा। मेरा नाम कबीर दास है और मेरा जन्म सन 1398 ईस्वी वाराणसी के एक काशी में हुआ था। मेरा जो बचपना है बहुत ही दुख में व्यतीत हुआ था। जिन्होंने हमको जन्म दिया उनके पास कुछ खाने पीने के लिए था नहीं। उन्होंने हमको एक नदी के किनारे फेंक दिया। उनके घर में ना ही गाय थी और ना ही भैंस थी। और जब मैं नदी के किनारे पड़ा था तो वहीं पर जिंदगी के मजे ले रहा था। फिर मेरे मन में ख्याल आया कि अब मेरा क्या होगा। तो धीरे धीरे मुझे अचानक से टट्टी लगी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तो जब मुझे टट्टी लगी तो मैं बहुत ही सोच में उस समय पड़ गया। मैंने सोचा कि अगर मैं पैंट में टट्टी कर लूँगा तो फिर धोएगा कौन। फिर मैं उठा और उठने के बाद मैं टट्टी किया और वहाँ पर तालाब के पानी से साफ किया। फिर वहाँ से एक नीरू और नीमा नामक जुलाहा वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने हमको उठाया वहाँ से और अपने घर पर लेकर गए। वहाँ पर उन्होंने हमारा पालन पोषण अच्छे तरीके से किया। धीरे धीरे मैं बड़ा होता गया। फिर मेरे मन में बहुत सारा ख्याल आया, बहुत सारे विचार आए। मैंने सोचा कि मैं ज़िंदगी में बहुत ही बड़ा नाम करूं, बहुत ही बड़ा काम करूं। तो मेरे साथ में ऐसे बहुत सारे साधन नहीं मिल रहे थे कि मैं जिनसे रूबरू हो सकूं। फिर मेरा मन सोचा कि अब मैं इसके साथ में क्या करूं, ऐसे चलता रहा। फिर इसके बाद हमने सोचा कि हमें एक गुरु करना चाहिए। तो हमने एक गुरु किया और मेरे गुरु का नाम मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे गुरु का नाम रामानंद था। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, उनसे मैंने बहुत कुछ शिक्षा प्राप्त की। फिर मैं धीरे बड़ा होता गया तो मैंने कुछ किताबों का निर्माण किया जिसका नाम है साखी शबद रमैनी। और साखी शबद रमैनी की जितनी भी दोहे हैं ये हाई स्कूल और इंटर के परीक्षाओं में आते हैं और हाई स्कूल और इंटर के बुकों में छपे जाते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जितने भी ये दोहे के अर्थ हैं ये आज के गुरु और आज के शिक्षक इन बच्चों को गलत शिक्षा देते हैं। इन दोहों का अर्थ ये नहीं होता है। मैं इन दोहों का अर्थ आपको विख्यात रूप से बताना चाहूँगा कि क्या होता है। एक दिन मैं सुबह उठा। जब सुबह उठा तो मैंने लैट्रिन का डिब्बा हगने के लिए गन्ने की खेत में गया। रुको जरा, सब्र करो। तो वहां पर हमने देखा कि दो कपल यानी लड़का लड़की को इकट्ठा देखा। तो मैंने वहां से सोचा और मैंने वहां से एक दोहा बनाया कि चलती चक्की देखकर उठा कबीरा रोए। जब मैंने उन दोनों लड़का और लड़की को देखा तो वहां से मैंने एक दोहा बनाया कि चलती चक्की देखकर उठा कबीरा रोए और दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। यानी उन दोनों के बीच में कोई संसार में नहीं था। और मैंने अगला एक दोहा लिखा था जो मैं आपको विस्तार रूप से उसका अर्थ बताना चाहूँगा। जो बहुत सारे टीचर, जो बहुत सारे अध्यापक इसका अर्थ गलत बताते हैं कि नारी सुंदर सर्पनी जो छेरे ते खाए। जो सुंदर नारी होती है, जो सुंदर लड़की होती है वो नागन के समान होती है। और जे हर चरणन तके तेके निकट ना आए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जमाना बहुत ही बदल गया है। अगर लड़कियां नागन हैं तो लड़के भी किसी से कम नहीं हैं। वो भी नेवले का रूप लेकर आते हैं और उनसे लड़ाई लड़ते हैं, फिर उनको डस लेते हैं। तो इस दोहे का अर्थ बहुत सारे लोग गलत बताते हैं, बहुत सारे टीचर लोग इसका अर्थ गलत बताते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि और भी अगर मेरे दोहे के बारे में जानना है आपको विस्तार रूप से तो कमेंट बॉक्स में आपको यस जरूर लिखना पड़ेगा। और मैंने ये दोहा उन लोगों के लिए स्पेशल लिखा है जो लोग शादीशुदा हैं, जो लोग चाहते हैं कि मुझे बहुत ही जल्दी से पुत्र की प्राप्ति हो। तो मैं उनको बताना चाहूँगा धीरे धीरे रे मना धीरे सब होए और माली सींचे 100 घड़ा ऋतु होए तब फल आवे। तो इस दोहे का अर्थ बहुत सारे लोग गलत बताते, बहुत सारे टीचर अध्यापक लोग गलत बताते हैं। इस दोहे को मैंने ऐसे लिखा था कि बहुत सारे शादीशुदा लोग ये चाहते हैं कि मुझे बहुत ही जल्द ही पुत्र की प्राप्ति हो। तो ऐसा नहीं हो सकता है। मैं उनको बताना चाहूँगा चाहे वो 24 घंटा अपनी बीवी के साथ में लेटे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जब तक 9 महीना नहीं होगा तब तक बच्चे उनके पैदा
नहीं होंगे। अगर वो चाहे कि 7 या 8 महीने के अंदर हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता, तो धीरे धीरे सब ही होता है।